ओके बेटा, निमोनिया क्या है? निमोनिया जो है वो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर है, ये तो आपको पता है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर है। क्लियर? ओके, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें जो एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सही है, गेट इन्फ्लेम। सही है, एल्वियोलाई इन्फ्लेम हो जाते हैं और फ्लूइड प्लस पस एक्यूमुलेशन भी यहाँ पे होती है। तो निमोनिया में असल में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई और उसकी वजह से पर प्लस फ्लूइड और पस एक्यूमुलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? दिस इज अबाउट व्हाट जनरल आपके जहन में हो कि एल्वियोलाई में सॉरी निमोनिया में क्या होता है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर है और एल्वियोलाई जो है इन्फ्लेम हो जाते हैं। जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसके अंदर फ्लूइड प्लस पस एक्यूमुलेशन हो जाता है। ओके, फ्लूइड प्लस पस एक्यूमुलेशन हो गया। अब यहाँ पे जहन में आता है कौन करता है, तो कौन करता है, तो आपने क्या करना है, काजिस। अच्छा, काजिस के लिए बेटा एक टर्म यूज होता है और वो टर्म याद रखना है, इटियोलॉजी। इंशाल्लाह मेडिकल वाले हो, आगे जाओगे तो ये टर्म आएगा, इटियोलॉजी, इटियोलॉजिकल एजेंट, काजेटिव एजेंट इसकी क्या है, या इटियोलॉजी इसकी क्या है। तो बेटा इसकी काज क्या है, तो काज में अगर मैं जिक्र करूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, लेट्स सपोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ऑल ऑफ द फॉलोइंग cause is pneumonia except A में लिख दो शाबाश बैक्टीरिया, B में लिख दो फंजाई, C में लिख दो वायरस, D में लिख दो नन। तो बेटा अब यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि इट्स कॉजेटिव एजेंट आर व्हाट, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है और दूसरा ये वायरस हो सकता है। कौन नहीं, फंजाई इसकी एक्सेप्शनल है। डन। तो इट मे बी काज बाय बैक्टीरिया और वायरस। सही है। तो अब जब इसके दो काजेज हो गए, एक है बैक्टीरिया और एक है क्या बेटा, वायरस। तो निमोनिया हमारे पास, चलो आपको बता दूं कौन कौन से बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की एक लिस्ट में बना लेता हूं। तो बैक्टीरिया की लिस्ट एक मैं लिख लूँ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये जो है क्या काज करता है, बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया काज करता है। दूसरा स्टेफिलोकोकस आरियस, स्टेफिलोकोकस आरियस। क्लियर हो गया। इसी तरह जो है लिगियोनेला नीमोफिलिया, लिगियोनेला नीमोफिलिया, दिस आल्सो काज व्हाट, निमोनिया। और इसी तरह जो है लिगियोनेला, और इसी तरह हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। These are all what? These all are bacteria। और इसके अलावा जो है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। सो दीज आर 5 डिफरेंट, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं, मेन ये है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, स्टेफिलोकोकस आरियस, लिगियोनेला, नीमोफिलिया, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा और माइकोप्लाज्मा। हाँ, दीज 5 डिफरेंट बैक्टीरिया काज व्हाट, निमोनिया। और इसी तरह वायरस, तो वायरस की एक एग्जांपल है, बुक में नहीं ऐसे ही दे रहा हूँ, जरूरत नहीं है याद करने की, एडिनो वायरस। सही है, एडिनो वायरस काज व्हाट, निमोनिया। अच्छा बेटा चलो अब एक एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज क्या है कि -% ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया, -% of bacterial pneumonia is caused by streptococcus pneumoniae। ओके, तो ए में लिख दूं बेटा 50%, बी में लिख दूं 60%, सी में लिख दूं 80%, डी में लिख दूं
क्या लेट्स सपोज 70%। शाबाश। तो इस एमसीक्यूज को समझने से पहले एक और बात आपको बता दूं कि आपको पता हो कि निमोनिया हमारे पास दो किस्म का है। एक वो जो कि बैक्टीरिया काज करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियल निमोनिया कहेंगे, बैक्टीरिया की वजह से। और दूसरा जो वायरस की वजह से काज होता है उसको हम वायरल निमोनिया कहेंगे। क्लियर हो गया? तो अब बैक्टीरियल वायरस तो मैंने आपको बता रहे एडिनो वायरस, लेकिन बैक्टीरियल निमोनिया जो है उसमें फिर क्या है, ये डिफरेंट ग्रुप्स है। तो याद रखना ये सारे एक साइड पर, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये मेन काज है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है इट कंट्रीब्यूट हाउ मच, 80%। तो यहाँ पे 80%। ये कहाँ से बेटा, फर्स्ट ईयर वहाँ पे निमोनिया के बारे में जिक्र है, और ये वहाँ से पॉइंट जो है आपने उठा लेना है। सही है? आप कहोगे कि यहाँ पे तो जिक्र नहीं, फर्स्ट ईयर में बैक्टीरियल चैप्टर में ये पॉइंट दिया गया है। सही है? तो 80% ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया इज काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। रेस्ट जो है 20% वो ये काज करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपको एक कंसेप्ट मिल गया, पॉइंट मिल गया कि आपने जो है ऐसा ना हो कि फर्स्ट ईयर में बस सिर्फ आपकी चीज़ें, तो वहाँ पे मैं नहीं, लिंक स्टडी, चेन स्टडी आपने करना है, एक पॉइंट दूसरे के साथ जो है वो लिंक करना है आपने। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, दूसरी बात, अब इसके काजे डिवीजन आपके पास ये हो गए, तो आ गया बेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बेटा, ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक जा करके आपको बता रहा हूँ। सही है? तो आपने डिफरेंट मतलब पेजेस पर और डिफरेंट बुक में फिर घूमना फिरना आपके लिए जो है वो नहीं पड़ेगा, आसान हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इज डैश। चलो मैं लिख दूँ एक और एमसीक्यूज। ए में लिख दूँ शाबाश, ग्राम पॉजिटिव बताया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव स्टैंडिंग जो बताई थी, शाबाश। दूसरा मैं लिख दूँ ग्राम नेगेटिव। सी में लिख दूँ कैप्सुलेटेड। और डी में लिख दूँ बोथ व्हाट, ए एंड सी। तो क्या होगा बेटा, ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव भी है और कैप्सुलेटेड भी है, तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ ए एंड सी हमारे पास करेक्ट है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई क्या है, तो दो बातें और आपको मिल गई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के बारे में कि ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव है और कैप्सुलेटेड। अच्छा शाबाश, बताओ अगर ये ग्राम पॉजिटिव है तो अगर ऐसे एमसीक्यूज आ जाए कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई क्रिस्टल वायलेट के साथ जो है कौन सा कलर रहेगा, तो ग्राम पॉजिटिव है कौन सा बताया था, ब्लू, कौन सा, पिंक, ब्लू पिंक देगा, बताया था ना ग्राम स्टेनिंग में, वहां पे आपको याद होगा। सही है? तो ये जो है क्योंकि क्रिस्टल वायलेट जो है वो ग्राम स्टेनिंग के लिए उसने जो प्रिंसिपल स्टेन है वो यूज किया था। सही है? अच्छा बेटा, दूसरा जो और सेफ्रानिन के साथ ये कोई कलर नहीं देगा। सेफ्रानिन किसके लिए उसने यूज किया था, ग्राम नेगेटिव के लिए। सही है? अच्छा, दूसरा ऐसे भी आ सकता है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई विल डैश द क्रिस्टल वायलेट आफ्टर एडिंग ऑफ डी कलराइजर। तो रिटेन और नॉट, तो जो रिटेन करता है क्रिस्टल वायलेट को वो ग्राम पॉजिटिव है, जो रिटेन नहीं करता वो क्या है, ग्राम नेगेटिव है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई विल रिटेन द कलर। ओके बेटा, तो अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के बारे में जो है ये बातें आपने जो है कलेक्ट करनी है। शाबाश, ये है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, और क्या है, कैप्सुलेटेड है, कैप्सुलेटेड है। शाबाश, ग्राम पॉजिटिव हो गया, कैप्सुलेटेड हो गया। दूसरी बात अगर आ जाए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इज, ए में लिख दूं शाबाश रॉड शेप, दूसरा में लिख दूं शाबाश स्फेरिकल शेप। सही? सी में लिख दूं एक रॉड होता है, एक स्फेरिकल होता है, एक कोकस बेसिलाई, और तीसरा भी एक और है स्पाइरल शेप। सही? डी जो है नन या इर्रेगुलर शेप अगर में, तो इसमें कौन सा है, शाबाश। तो कोकस जब भी आ जाए, कोकस मीन स्फेरिकल शेप, तो ये क्या है, स्फेरिकल शेप है। तो एक और पॉइंट भी आपको मिल गया इसके बारे में कि ये क्या है, कोकाई है, और कोकाई कहते हैं कि ये स्फेरिकल शेप है। इसका कौन सा शेप है, स्फेरिकल शेप है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के बारे में एक और पॉइंट आपको मिल गया।
अच्छा बेटा, दूसरा एक और एमसीक्यू, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई इज, एक और मैं लिख दूँ, शाबाश। तो ए में लिख दूँ शाबाश, या हैज, चलो हैज वन फ्लैजेला, सही है, या चलो इज ही लिख दूँ तो आपके लिए और भी आसान, इज ए ट्राइकस, ए ट्राइकस। बी में लिख दूँ शाबाश मोनोट्राइकस, ट्राइकस बैक्टीरिया। और सी में लिख दूँ पेरीट्राइकस, सही। और डी में लिख दूँ नन, शाबाश। तो कौन सा होगा? सिर्फ एक स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई। तो याद रखना ये है हमारे पास ए ट्राइकस, और ए ट्राइकस हैव नो फ्लैजेला मींस नॉन मोटाइल। क्या है ये? कहाँ से? तो बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में जाओ फर्स्ट ईयर में, वहां पे देखो स्ट्रेप्टोकोकस के साथ लिखा है कि ये क्या है बेटा, दे हैव नो फ्लैजेला, दे आर नॉन मोटाइल। तो एक और बात भी आपको मिल गई, किसके बारे में? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई के बारे में, कि दे आर नॉन मोटाइल। क्या है? नॉन मोटाइल है। क्लियर हो गया? तो इसी तरह ये सारी बातें आपने कलेक्ट करके यहाँ पे लेकर आए हो, सही। जिस तरह हीमोग्लोबिन के बारे में, इसी तरह सब कलेक्ट करके इसी तरह यहाँ पे। ओके बेटा, फिर जो है इसके साइन और सिम्टम, वो जनरली अगर हम कहें वो क्या हो सकते हैं? फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और इसी तरह जो है हमारे पास फीवर, हेडेक, नाजिया, पेन, नेजल डिस्चार्ज, और ये सारी चीज़ें हो सकते हैं, कफिंग, सही है, ये सब कुछ होता है। लेकिन मेन जो आपने इसके बारे में याद रखना है, निमोनिया के बारे में जो कॉम्प्लिकेशन इसमें आ सकते हैं, तो वो आपको बता दूँ। एक इसमें प्लूरल इन्फ्यूजन, प्लूरल इन्फ्यूजन, यानी ये कॉम्प्लिकेशन जो इसमें आ सकते हैं, सही है, या साइन और सिम्टम्स भी इसके साथ अगर खास कर रहे, तो इसमें एक है हमारे पास प्लूरल इन्फ्यूजन, इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होगा? इसमें फ्लूइड अराउंड द लंग्स होगा। दूसरा जो है एम्पेमा, एम्पेमा। अच्छा, एक लफ्ज आ गया एम्पेमा, एम्पेमा, सही है। और एक है एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा। तो बेटा ये तो लंग डिसऑर्डर है, सही है, इंशाल्लाह इसके बाद पढ़ेंगे। एम्पेमा क्या है? तो पस इन द प्लूरल मेम्ब्रेन, पस इन प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन आप जानते हो ना, लंग्स के इर्द गिर्द जो होता है। और तीसरे इसमें क्या होता है बेटा? हाइपोनेट्रीमिया होता है, हाइपोनेट्रीमिया। और हाइपोनेट्रीमिया मीन लो सोडियम लेवल इन ब्लड। तो ये सारे स्पेसिफिक आपने याद रखने कि हाइपोनेट्रीमिया किस में होता है? निमोनिया में होता है। क्लियर? अब उसके लिए वजह क्या है, उसके लिए एक और बहुत बड़ा लंबा किस्सा है। चलो दिमाग आपका ख़राब नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना, इतने ही याद रखने हैं कि प्लूरल इफ्यूजन, एम्फाइसेमा एंड हाइपोनेट्रीमिया आर कंसर्न्ड विद निमोनिया, कॉम्प्लिकेशन कंसर्न्ड विद निमोनिया। ओके बेटा, ये तो हो गया निमोनिया के लिए कॉम्प्लिकेशन वगैरह। दूसरा अब क्या रहता है? शाबाश, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट आपको बता दिया, क्या होगा? आसान सा है, शाबाश। तो वो एंटीबायोटिक होगा, एंटीबायोटिक होगा। और दूसरा क्या होगा? एंटीवायरल, एंटीवायरल ड्रग्स होंगे, सही है, ड्रग्स या मेडिसिन होंगे, सही है। तो दीज आर ऑल